क्या आपने कभी भी फील करा है कि एकदम से एक एज के बाद आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट कैसे करने लगे हैं? मतलब इतना आपको बॉडी में चेंज कैसे लगने लगा है? आपके जो हार्मोन्स हैं वो एकदम से इतने चेंज कैसे हो गए? तो अगर नहीं सोचा तो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब मैं सीरीज लेकर आई हूँ सेक्स एजुकेशन की। मैंने पहले भी सेक्स एजुकेशन पे वीडियो बनाई थी, बट मे बी शायद वो अब मेरे चैनल पर नहीं है। तो मैंने सोचा पूरी सीरीज लेकर आऊंगी, बहुत ही साफ शब्दों में समझाऊंगी आप लोगों को कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं अलका, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है, बट लोग इस पे बात नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो सेक्स एजुकेशन में बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी। बट जैसे मैं कहती हूँ, जैसे जैसे ऑडियंस चेंज होती है, जैसे जैसे लोग चेंज होते हैं, वीडियो भी आपकी चेंज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपका जो ज्ञान है वो बढ़कर आना चाहिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं बॉडी के सबसे फर्स्ट स्टेप पर कि व्हाट इज प्यूबर्टी, क्या होती है प्यूबर्टी। तो अगर गाइज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। ये आप अपने बच्चों के लिए देखिए, बच्चों को दिखाइए। ठीक है, क्योंकि मैं इतने प्यार से समझाने वाली हूँ, इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि आपके बच्चों को समझ में आएगा। आप अपनी दोस्त को भेजो, अपने रिश्तेदारों को भेजो, शेयर करो, जिससे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो कि अगर बॉडी में एकदम से कुछ चेंज दिखाई दे रहे हैं तो वो वियर्ड नहीं है, वो बॉडी अपनी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल। व्हाट इज प्यूबर्टी? ठीक है, जब आपके बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करते हैं और चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप लोग प्यूबर्टी बोलते हो। बॉडी पार्ट्स इन द सेंस, जो आपकी बॉडी में पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आप एडल्ट की तरफ जाते हो। ठीक है, जब कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड एडल्ट में ट्रांसफर होता है तो उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये सिंपल सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे उसके पार्ट जब ग्रोथ कर रहे हैं, उसको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कौन से पार्ट्स का क्या यूज है। ठीक है, वो आपका एक प्यूबर्टी टाइम होता है। ठीक, ये सब में अलग होता है, लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है। जैसे लड़कियां 8 से 13 साल के बीच में जो है बॉडी चेंज करती हैं, और लड़के जो आपके 9 से 14 के अप्रोक्स करते हैं। बट ये कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, आप छोटे से बच्चों को देखते हो पर आप देखते हो अरे ये तो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अलग है। और कुछ बड़े से ऐसे आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये बॉडी, तो ये हमारी डाइट और इन सब चीजों पर डिपेंड हो जाती है। बट जो एक एग्जैक्ट चीज है कि इतने पीरियड में इस तरीके से रिएक्ट होता है, आपकी बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं। ठीक, फिर आज हम बात करते हैं गर्ल्स की। जब उनके बॉडी पार्ट्स चेंज हो रहे हैं या वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या, तो अब बात कर लेते हैं कि लड़कियों में और लड़कों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब अगर हम लड़कियों की बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट हैवी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, बॉडी पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स पर हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे जब आप एक एडल्ट की तरफ जाते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे कॉमन, जो सबसे बड़ा एक आपका चेंज होता है वो यही होता है कि आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, बट अगर इस दूसरी साइड हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में क्या है, तो उनकी आवाज एकदम से ना भारी होनी शुरू हो जाएगी। जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहते हैं ना इसकी आवाज एकदम से चेंज हुई है, तो वो यही है कि वो एक प्यूबर्टी के एज से पार जाने वाला है, तो उसकी जो आवाज है वो भारी होनी शुरू हो जाएगी। लड़के की बॉडी पार्ट्स पर भी जो है आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसका शोल्डर आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई देगा। ठीक, तो ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करते हैं, तब हमें आइडिया होता है कि हम प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं, एक बच्चा एडल्ट की तरफ जा रहा है। फिर इसमें जब ये चीजें चेंज होती है ना, तो हम इमोशनली ब्रेकडाउन भी बहुत ज्यादा रहता है। हम लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता कि बॉडी इस तरह से क्यों कर रही है, मेरी बॉडी इस तरीके से चेंज क्यों होती है। उस वक्त पे हम क्या है, हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, मतलब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी सी चाहिए सबसे। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेके रखते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को बहुत ही फीलिंग ऐसी चाहिए होती है कि हमें अकेला छोड़ो। हमें अपने डिसीजन लेने की पावर खुद से लेनी होती है उस टाइम पर। जब हमारे बॉडी पार्ट्स चेंज हो रहे होते हैं तो फीलिंग्स चेंज हो रही होती हैं, चीज़ों को देखने के नज़रिए चेंज हो जाते हैं हम लोगों के। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन चेंज आता है तो वो बहुत सारी वीडियो सर्च करती हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये सब उनके अंदर आता है। लड़कों में जब उनकी बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
हमारे हार्मोन्स इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे, आप चाहोगे सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये इमोशनल्स ब्रेकडाउन होते हैं जब आप प्यूबर्टी पर आते हैं। ये मूड स्विंग्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स में होने वाले चेंजेस को हम कंट्रोल कैसे, डाइट लो, अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो सही एज में आप प्यूबर्टी की तरफ जाओगे, जिससे आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा ठीक से काम करेगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मेडिकल हेल्प लीजिए, ठीक है। अपने आसपास के उन दोस्तों से बात करिए जो आपकी सेम एज के हैं, मेडिकल हेल्प लीजिए, वीडियोस देखिए, ठीक है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी सेक्स एजुकेशन पे तो इतनी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, ठीक, जो आप सबके बीच में बैठ के देख सकते हो। मेरी ये वीडियो आप सबके बीच में बैठ के देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं बोला है जो आप किसी से छुप कर देखोगे, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प ले लीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आती, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी पार्ट जैसे जैसे चेंज होंगे तो आपको एकदम से प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से दूसरों से बात करके, अपने साथ के लोगों से बात करके, डॉक्टर की हेल्प लेकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छी एक्सरसाइज कर कर, अपना अच्छा ध्यान रखकर, जिसके आपके हार्मोन जो है वो ठीक से रहें, बैलेंस रहें, और आपकी बॉडी जो धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, मैं अगर बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरी बॉडी धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो मुझे पता है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मेरे बॉडी पार्ट्स चेंज होंगे, मेरी फीलिंग्स चेंज होंगी, ठीक। तो ऐसी, और अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल अनजान है, जिसको कुछ पता ही नहीं और एकदम से उसके साथ कुछ ऐसा ड्रामेस्टिक हो जाएगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आएगा। तो आप लोग भी इन चीजों के बारे में पढ़िए, समझिए, वीडियोस देखिए, बहुत कुछ करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। जो एक ये जो वर्ड आता है ना सेक्स एजुकेशन, लोगों का माइंड सिर्फ एक ही जगह जाता है। सेक्स एजुकेशन का मतलब आपको अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में खुद पता होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, ठीक है। जब तक आपको कुछ नहीं पता होगा, अब मैं वीडियोस बनाती हूँ ब्यूटी एंड हाइजीन पर, तो हाइजीन का मतलब लोग ना कुछ अलग ही निकालते हैं। हाइजीन का मतलब खुद की साफ सफाई, खुद को आपको हाइजेनिक कैसे रखना है कि किसी तरह का बैक्टीरिया आप पर ना आए, ठीक है, आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे, आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन उसको बोलते हैं। और ये सेक्स एजुकेशन जो वर्ड है ना यूट्यूब पे बहुत अलग तरीके से चलता है, वरना सेक्स एजुकेशन का मतलब है आपको अपने बारे में बताओ, जिसके साथ रह रहे हो उसके बारे में बताओ, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला टॉपिक है, बट लोग सबसे कम देखना पसंद करते हैं, अकेले में जाके देखेंगे, लीड लगा के देखेंगे। बट इससे पहले भी मैंने जितनी वीडियोस बनाई थी और अब भी मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगी, सब ऐसी जो आप बिल्कुल आराम से किसी के साथ भी बैठ के देखो, और इवन अपने बच्चों को भी दिखाओ कि हाँ ये चीजें होती हैं और आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो आज ही मैंने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर दिया है, मैं आप सेक्स एजुकेशन में बहुत अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो आई विश आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइज।